सभी को नमस्कार। महाभारत में कतिपय असाधारण और विशिष्ट स्त्री पात्रों को या नायिकाओं को श्यामा कहा गया है। पूरे महाभारत में द्रौपदी के लिए अनेकत्र श्यामा विशेषण आया है। महाभारत के पहले रामायण में सीता के लिए श्यामा यह विशेषण आया है। श्यामा का सामान्य अर्थ हम सभी समझते हैं, जानते हैं, और प्रायः टीकाकार भी, चाहे रामायण में यह शब्द आए या महाभारत में या मेघदूत में, श्याम वर्ण की स्त्री ऐसा अर्थ करते हैं। मेघदूत में तो टीकाकारों ने बहुत विशिष्ट अभिप्राय श्यामा के बताए हैं, उन पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। पर महाभारत में जिन स्त्रियों को श्यामा कहा गया, उनमें द्रौपदी के लिए सर्वाधिक यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। और द्रौपदी परम सुंदरी थी, यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। इस दृष्टि से श्यामा उनको कहा जाए तो केवल श्याम वर्ण का वाचक श्यामा को नहीं माना जाना चाहिए, सौंदर्य से भी उसका संबंध होगा ही, क्योंकि श्याम वर्ण सौंदर्य का प्रतीक है और श्रृंगार का वर्ण ही श्याम है। भरतमुनि नाट्यशास्त्र में कहते हैं, श्यामो भवति श्रृंगारः। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी रंगों की, वर्णों की चर्चा करते हुए तथा रसों की चर्चा करते हुए श्रृंगार रस का वर्ण श्याम बताया गया है। श्रृंगार रस तो सौंदर्य जहाँ होता है, लावण्य जहाँ होता है, आकर्षण जहाँ होता है, वहाँ श्रृंगार रस उद्रिक्त होता है। इसलिए श्यामा कहा जा रहा है द्रौपदी को, और श्याम वर्ण का सौंदर्य से, श्रृंगार से संबंध है। तो द्रौपदी परम सुंदरी हैं, श्यामा से उनके सौंदर्य का भी बोध होना चाहिए। और श्यामा द्रौपदी को कहाँ कहाँ कहा गया, इस पर एक इंद्रजीत बंदोपाध्याय का लेख एकेडमिया एडू पर उपलब्ध है। कुंती 4 बार श्यामा विशेषण के साथ द्रौपदी का स्मरण करती हैं महाभारत में, और बृहति श्यामा इस विशेषण को द्रौपदी के लिए वे प्रयोग करती हैं। बृहति श्यामा में जो बृहति शब्द है, उसको भी सामान्यतया विशाल शरीर वाली, ऊंचे कद वाली, ऐसा अर्थ ले लिया जाता है। पर यह लगता है कि कुंती कह रही हैं और श्यामा के पहले बृहति विशेषण उसके साथ जोड़ रही हैं, तो द्रौपदी का विशेषण न होकर के और श्यामा का विशेषण माना जाना चाहिए, क्योंकि वे द्रौपदी श्यामा हैं पर वे बृहति श्यामा हैं। तो श्यामा में भी कोई एक कोटि, श्यामा नायिका यदि है, नायिका विशेष है, तो उसमें बृहति श्यामा जो अतिशय श्यामा हो, अतिशय अतिशय श्यामा का अर्थ यहाँ काले रंग से या अत्यधिक सांवले रंग की, इस आशय में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि श्याम वर्ण की कई छवियां हमारे शास्त्रकारों ने बताई। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो इसका बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें श्याम वर्ण की 12 छवियां या शेड्स बताए गए। मुद्गत श्याम भी होता है और श्वेत श्याम भी होता है। श्वेत छवि वाला, व्हाइट शेड वाला भी श्याम वर्ण होता है, और पीत श्याम होता है, पद्म श्याम होता है, रक्त श्याम होता है। तो श्याम वर्ण की कई छायाएं, छवियां होती हैं। तो इसलिए श्याम वर्ण से यह अर्थ बृहति श्यामा कहने पर नहीं लिया जाना चाहिए कि बहुत अधिक ज्यादा सांवले रंग की हैं। और श्यामा एक यदि विशेष नायिका है, तो उसमें भी बहुत अधिक श्यामा वे, उन सारी श्यामा नायिकाओं में भी वे अतिशयन उत्कृष्ट हैं। ऐसा ही आशय से ऐसे ही आशय से कुंती श्यामा विशेषण के साथ बृहति लगा करके श्यामा में
द्रौपदी का स्मरण करती हैं। युधिष्ठिर तो स्वयं बड़े शास्त्रकार हैं, पंडित हैं, वे भी द्रौपदी को श्यामा कहते हैं और बृहति श्यामा कहते हैं। केवल श्यामा नहीं है द्रौपदी, बृहति श्यामा वाली नायिका वे हैं। तो बृहति श्यामा बुद्धि सत्व गुणान्विता, श्यामा योषिताम श्रेष्ठा। यह उसका अतिशयत्व बताने के लिए कुंती भी कहती हैं कि सारी महिलाओं में श्रेष्ठ श्यामा वे हैं, इसलिए बृहति श्यामा वे हैं। और युधिष्ठिर कहते हैं कि बृहति श्यामा बुद्धि सत्व गुणान्विता, बुद्धि से और सत्व के गुणों से युक्त बृहति श्यामा यह है। और सुदेशना भी विराट पर्व में द्रौपदी को देखकर कहती है कि सुकेशी सुस्तनी श्यामा। सुदेशना तो ऐसी विद्वान नहीं है, तो सामान्य अर्थ में कह रही होगी, ये हम कह भी सकते हैं, पर कुंती और युधिष्ठिर ये तो परम बुद्धि संपन्न पात्रों में से हैं। इस प्रकार से 4 बार बृहति विशेषण के साथ श्यामा शब्द आया है द्रौपदी के लिए, और श्यामा विशेषण अन्यत्र अनेकत्र बिना बृहति लगाए श्यामा के साथ, वह तो बहुत बार द्रौपदी के लिए आया ही है। अन्य जो महिलाएं महाभारत की हैं, उनमें अंबिका और अंबालिका को श्यामा कहा गया है, और उनमें अपि शब्द जोड़ा गया है कि द्रौपदी तो श्यामा होगी ही, लेकिन तेचापि बृहति श्यामे, ये भी बृहति श्यामाएं हैं। श्यामाओं श्यामा नायिकाओं में भी बृहति श्यामा यदि हैं तो ये दो द्रौपदी के अतिरिक्त और हैं, ऐसा आशय वहां प्रतीत होता है। ये महर्षि व्यास ने कहा है। और जो चौथा पात्र है जिसको श्यामा कहा गया है, वह हिडिंबा है। बहुत सुंदर वर्णन है हिडिंबा का, हिडिंबा के सौंदर्य का। अप्रतिम सुंदरी थी हिडिंबा। केयम तु बृहति श्यामा सुकुमारी तवानघा। जब भीमसेन उसको साथ में लेकर के आ जाते हैं तो ये सुकुमारी, ऐसी सुंदरी बृहति श्यामा। यहाँ फिर कुंती हिडिंबा के लिए बृहति श्यामा कहती हैं। कुंती जानती है कि श्यामाओं में भी कोई बृहति श्यामा विशिष्ट नायिका होगी, इसलिए बृहति श्यामा है, सुकुमारी भी है और सुंदरी है, ऐसा कुंती उसको देख करके कहती हैं। इन चारों नायिकाओं के लिए महाभारत में आया है श्यामा शब्द। उसमें से भी चारों के लिए बृहति श्यामा लगाया गया है। श्यामा नायिकाओं में भी विशिष्ट श्यामा ये हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, पांचवी जो है वह दमयंती, उसको श्यामा कहा गया है। वहां पर नलोपाख्यान में दमयंती को बृहति श्यामा नहीं कहा गया है। तो ये श्यामा नायिकाएं महाभारत में कुछ हैं, और असाधारण विशिष्ट स्त्रियों को ही श्यामा कहा जा रहा है। तो साधारण विशिष्ट ये रही होंगी जो अंबा, अंबिका, अंबालिका तीनों राजकुमारियां थीं। तभी तो भीष्म ने उनका अपहरण किया था। वो तो अन्य किसी राजकुमारी का अपहरण कर लेते, पर इन्हीं तीनों का अपहरण किया उन्होंने। उनको लगा कि हमारा वंश इन्हीं से चलेगा। और अंबा जो पहली बड़ी राजकुमारी थी, वह तो असाधारण थी ही, क्योंकि शाल्वराज से प्रेम करती थी। शाल्वराज ने भी उसको ठुकरा दिया। जब भीष्म ने उसको भेजा शाल्वराज के पास, तब उसने ऐसी घनघोर तपस्या की। तो पूरे महाभारत की जो बड़ी घटनाएं हैं वो तो फिर अंबा के कारण होती हैं। तो ये असाधारण नायिकाएं हैं। उनमें से बृहति श्यामा कुछ को कहा जा रहा है, कुछ को श्यामा कहा जा रहा है। तो इसका कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि ये महर्षि व्यास श्यामा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बाद में तो श्यामा तंत्र में विशिष्ट अर्थों में शब्द आ जाता है। श्यामला दंडकम कालिदास के नाम से मिलता है। श्यामा मातंगी देवी का रूप हो जाता है। कालिका को भी श्यामा कहा ही गया। पुराणों में, कालिका पुराण में जहाँ जहाँ कालिका की उत्पत्ति बताई गई है, पार्वती की बहन है, बड़ी बहन है, पर्वतराज हिमाचल की पुत्री है कालिका, उनके लिए श्यामा शब्द का प्रयोग किया गया है। पर वह एक परवर्ती परंपरा हो सकती है। महाभारत में श्यामा यदि कहा जा रहा है और व्यास का वचन है, तो किसी विशिष्ट अर्थ में महर्षि व्यास द्रौपदी, अंबिका, अंबालिका और हिडिंबा जैसी नायिकाओं के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। और पूरी परंपरा इसका समर्थन करती है। और श्यामा का अर्थ रात्रि भी होता है। और श्यामा
शब्द का प्रयोग देवियों के लिए जब होता है तो वे रक्षा कर्त्री हैं इस अर्थ में होता है। इसलिए बृहधातु से जो बृहति शब्द जोड़ा गया है वह शारीरिक बृहदाकार बताने की दृष्टि से यहाँ नहीं जोड़ा गया है। बृहति छंद भी है, वैदिक छंद है, और वहाँ बृहद वृद्धौ धातु से बृहति शब्द बना है। अतिशय जिसका है ऐसी बृहद धातु से, उसी से तो ब्रह्म शब्द भी बना है। तो ये अतिशयत्व इस प्रकार से व्यापकता उनकी बताने के लिए द्रौपदी को, अंबिका अंबालिका को और हिडिंबा को बृहति श्यामा कहा गया है, क्योंकि वे वंश की रक्षा करती हैं। अंबिका और अंबालिका तो वंश की रक्षा करती ही हैं, जैसे भी कर सकी, क्योंकि विचित्र वीर्य तो मर गया, कोई संतान उसके नहीं हो सकी, वंश समाप्त हो रहा था, कुरुवंश पूरा, और भरत का वंश। फिर सत्यवती ने व्यास को स्मरण किया, उनसे पुनः वंश प्ररूढ़ हो सका, इसलिए वंश की रक्षा ये करती हैं। धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दे करके हिडिंबा पांडवों की रक्षा करती है। यह महाभारत में हिडिंबा का जो चरित्र है, अद्भुत चरित्र है उसका। घटोत्कच को बड़ा करके भी सौंप देती है, और घटोत्कच के कारण तो बचे रहे पांडव सेना, पांचों पांडव और स्वयं अर्जुन बचे रहे। इस सीमा तक जाकर के उसने रक्षा की है कि अर्जुन को तो मार डालता कर्ण, लेकिन घटोत्कच ने ऐसा महा हाहाकार मचा दिया, कौरव सेना को ऐसा उसने कुचला है कि त्राही त्राही मच उठी। तब कौरवों ने कर्ण से कहा कि जो शक्ति तुमने अर्जुन के लिए बचा रखी, इसको चला दो, अर्जुन को तो तुम वैसे जीत लोगे हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसा सर्वनाश कर रहा है कि हम सबको समाप्त कर देगा, इसी के ऊपर चला डालो। तो वह अमोघ शक्ति जो कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा करके रखी थी, उसको घटोत्कच पर चला दिया। मरते हुए भी घटोत्कच ने अनेक वीरों का संहार किया, ऐसा उसके महात्म्य का वर्णन करते हुए व्यास वहां बताते हैं। लेकिन हिडिंबा का और घटोत्कच का जो महात्म्य है महाभारत में, कि स्त्री के रूप में बड़ी साहसी हैं। एक तो ऐसा निर्णय वे लेती हैं, सारी राक्षस परंपरा पर, राक्षसों की यदि कोई संस्कृति है तो उसके विरुद्ध विरुद्ध जा करके भीमसेन के रूप पर मोहित होकर के वे अपने भाई का विरोध करती हैं। परिणाम स्वरूप हिडिंब को का वध करना पड़ता है भीम को, या उसको समाप्त वे करते हैं और विवाह कर लेती हैं। सहजीवन के लिए अनुमति प्राप्त करती हैं कुंती से, स्वयं कहती हैं कि मैं आपके पुत्र के साथ रहना चाहती हूँ। विवाह नहीं हुआ विधिवत, जहाँ तक यह हिडिंब पर्व में मुझे स्मरण आ रहा है, राक्षस विवाह भी नहीं किया गया। कुंती ने अनुमति दे दी, युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। यह भी बड़ा एक तरह से पूरी परंपरा में विच्छेद एक तरह से हुआ, परंपरा से छूट ली गई। बड़े भाई विद्यमान हैं और छोटे भाई के लिए सहजीवन की एक तरह से विवाह की अनुमति दी जा रही है। कुंती और युधिष्ठिर दोनों ही अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, ऐसा प्रेम है तो इसको ले जाने दो, हिडिंब को रहे उनके साथ। यही नहीं, जब जब कुंती के सामने हिडिंबा लेकर आती है घटोत्कच को, तो कुंती कहती है कि यह पांडवों के जितने पुत्र हैं उनमें सबसे बड़ा पुत्र हुआ, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पांडव पुत्र घटोत्कच को कहती हैं। तो यह हिडिंबा की जो पूजा की जाती है, और हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा का मंदिर है, शिमला के पास जहाँ मैं रहता था वहाँ निकट ही गांव में हिडिंबा का मंदिर है, पूजा वहाँ अभी भी होती है। तो उसका कारण है कि हिडिंबा का चरित्र ही ऐसा है, महनीय चरित्र है, इसीलिए वो बृहति श्यामा है, द्रौपदी बृहति श्यामा है, क्योंकि अद्भुत चरित्र उनका ऐसा ही है। वे बड़ी देवी के रूप में फिर बन जाती हैं, ऐसा चरित्र है। युधिष्ठिर की तो पूजा नहीं होती, भीष्म की भी पूजा नहीं होती, द्रौपदी की पूजा होती है। दक्षिण में कितने ही मंदिर हैं द्रौपदी के, द्रौपदी पूजकों का पूजा का संप्रदाय पूरा चला, क्योंकि वे बृहति श्यामा है। इसलिए बृहति श्यामा का अर्थ है संपूर्ण वंश को बचाने वाली
जैसे कि हिडिंबा हैं, जैसे कि अंबिका अम्बालिका हैं, उस तरह से रक्षाकर्त्री के रूप में द्रौपदी महाभारत में एक चरित्र हैं। कई बार वे बचाती हैं, द्यूत में तो सब हार दिया युधिष्ठिर ने, द्रौपदी ही बचा लेती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। तो इसलिए द्रौपदी एक रक्षाकर्त्री देवी के रूप में बन जाती हैं, फिर सुपूजित होने लगती हैं। इसलिए बृहति श्यामा उनको कहा गया। इसलिए श्यामा केवल सांवले रंग की ही नहीं होती, श्यामा एक अति विशिष्ट नायिका हो जाती है, जिसकी यज्ञ से उत्पत्ति हुई है, द्रौपदी की जिस तरह से यज्ञ से उत्पत्ति हुई, इसीलिए सीता को रामायण में श्यामा कहा गया है। सांवला रंग हो सकता है सीता का भी रहा हो, मिथिला की राजकुमारी थी, उधर के लोगों का कुछ श्याम वर्ण होता है जो कि सौंदर्य का वाचक है। यह तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह जो बाद में धारणा आई है कि गोरा रंग सुंदरता का वाचक है, तो मूर्खतापूर्ण अवधारणा अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे दिमाग में जमा दी गई और सारी महिलाएं और पुरुष गोरा होने के लिए तरह तरह की फेशियल क्रीम्स लगाने लगे। ये अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में घुसा दिया। गोरा रंग सौंदर्य का प्रतीक हमारे यहाँ नहीं माना गया, सांवला रंग सौंदर्य का प्रतीक माना गया। इसलिए श्रृंगार का संबंध श्याम वर्ण से है। कृष्ण या काला रंग नहीं है, काले के अर्थ में सांवला वहां नहीं है, क्योंकि जो सांवला वर्ण है, श्याम जो वर्ण है, श्याम और कृष्ण में अंतर है। यद्यपि कहीं कहीं पर्याय के रूप में भी आ जाते हैं, वहां कृष्ण के लिए जो शब्द कृष्ण आता है, द्रौपदी को भी कृष्णा कहा गया है इसीलिए, तो वह काला रंग उसका वहां नहीं होता है, सांवला रंग उसका होता है, वह सौंदर्य का वाचक है और परम सुंदरी होने के कारण वह श्यामा है, यह कहना पड़ेगा। लेकिन अनेक सांवले रंग के पात्रों के लिए भी कृष्ण शब्द का, कृष्ण विशेषण का प्रयोग किया गया है। कृष्ण द्वैपायन वो भी सांवले रंग के हैं। अर्जुन का भी नाम, एक नाम कृष्ण है, वो सांवले रंग के थे। नकुल का भी विशेषण श्याम मिलता है, वो भी सांवले रंग के थे। और कृष्ण का, कृष्ण तो कृष्ण है ही। इस प्रकार से जो कृष्ण और कृष्णा और श्यामा ये शब्द आते हैं, ये विशिष्ट अभिप्राय को ग्रहण कर लेते हैं। और श्यामा चूंकि रात्रि भी है, इसलिए उसका सृष्टि चक्र से संबंध जुड़ जाता है। और कालिदास ने यक्षिणी को श्यामा कहलवाया, यक्ष के मुंह से, तन्वी श्यामा शिखरी दशना। वहां तो मुझे शंका होती है कि सांवले रंग की होगी, इसलिए श्यामा कहा गया। यक्षिणियां तो यक्ष यक्षी गौरवर्ण के होते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। तो श्यामा यदि कालिदास यक्ष के मुख से कहलवा रहे हैं यक्षिणी को, तो वहां तो विशिष्ट अभिप्राय है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में वहां उस पद्य में तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारा दलस गमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम सा तत्र स्याद् युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः। अंतिम जो चरण है उसमें कहा उन्होंने सारा सौंदर्य अद्भुत चित्र खींच करके कि ऐसी अद्भुत परम सुंदरी है, छरहरे वदन वाली है, तन्वी है। तो श्यामा है, वो तन्वी भी हुआ करती है, जैसे कि द्रौपदी थी, तराशा हुआ वदन उनका था, ऐसा वर्णन आता ही है। तो श्यामा नायिका के लिए ये सारे विशेषण फिर लागू हो जाते हैं। तन्वी है, शिखरी दशना है, पक्व बिंबाधरोष्ठी है, कृशकाय है, कृशकटी वाली है, मध्य क्षामा, चकित हरिणी प्रेक्षणा, ऐसी सुंदर उसकी आंखें हैं कि चकित हरिणी जैसे ताकती हो ऐसा लगता है। और ये सारा सौंदर्य श्यामा नायिका में फिर आता है, इसलिए श्यामा कहा है। अंत में कहा है कि युवती विषये सृष्टिराद्येव धातु, सारे संसार की महिलाओं में आद्या सृष्टि विधाता की वह लगती है। सर्वप्रथम और सर्वोत्तम सृष्टि जैसे विधाता की है, उसको बनाने के बाद फिर वैसी उन्होंने नहीं बनाई महिला। ऐसा यक्ष अपनी प्रिया को परम सुंदरी मानता हुआ कहता है। प्रेम के कारण जिस महिला से प्रेम है, वह संसार की सृष्टि की सबसे सुंदरी प्रतीत होती है। लैला भी काले रंग की या सांवली थी, और मजनू संसार की सबसे सुंदरी उसको मानता था। तो इसलिए यक्ष कहता है कि वह आद्या सृष्टि, सर्वोत्तम और पहली प्रथम सृष्टि विधाता की है, ऐसी उसको कहता है। आद्या सृष्टि कहने से कालिदास यह भी बताना चाहते हैं, संकेत करते हैं, सजेस्टिव चूंकि कालिदास
हो जाते हैं कई बार कि जो श्यामा नायिका है वो आद्या शक्ति के रूप में भी मानी जानी चाहिए। इसलिए द्रौपदी यदि श्यामा है तो वह एक आद्या शक्ति है और शक्ति का रूप है। और ये जो बृहति विशेषण फिर जोड़ा गया है, ये छंद का ही नाम नहीं है वैदिक साहित्य में। यह बृहति विशेषण अनेक देवताओं के लिए, जिनको देवी कहा गया है, उनके लिए उषस को बृहति कहा गया है, सरस्वती को बृहति कहा गया है। इसलिए द्रौपदी का श्यामा के रूप में संबंध, उषस जो कालचक्र की देवी हैं और श्यामा जो संध्या की देवी हैं, संध्या की देवी का भी वर्णन मिलता है अरुषि के नाम से ऋग्वेद में। और उषस का वर्णन अरुषि के नाम से और श्यावी का वर्णन सांझ की देवी के रूप में ऋग्वेद में मिलता है। तो यह जो श्यावी या श्यामा है, यह संध्या की देवी भी बन जाती है। उषस यदि भोर की देवी है, अरुषि वे हैं, तो यह जो सांझ की देवी है वह श्यामा या श्यावी है। तो कालचक्र से फिर संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि ये दोनों देवियां कालचक्र का प्रवर्तन करती हैं और फिर चक्र से संबंध इनका जुड़ जाता है। इसलिए विष्णु भी श्याम है। विष्णु के एक उंगली में या एक हाथ में चक्र है, वह काल चक्र है। तो यह श्यामा, बृहति और अरुषि और श्यावी, ये सभी विशेषण जो जोड़े गए उषस के लिए, सरस्वती के लिए और फिर द्रौपदी के लिए, ये काल चक्र से जुड़ते हैं और इसलिए काल चक्र की प्रवर्तक के रूप में यह देवियां हो जाती हैं। इसलिए सीता, द्रौपदी और दमयंती, इन नायिकाओं को यदि श्यामा कहा गया है तो वे स्त्री की जो आद्या शक्ति के रूप में स्मृति है हमारे साहित्य में, उसका निर्वचन करने के लिए उनको कहा गया है। और यह जो एक तरह से मातृशक्ति के रूप में स्त्री का स्तवन है, मदर कल्ट जो है, वह भी यहाँ सूचित होती है। ऐसा अभिप्राय सीता, द्रौपदी, दमयंती, अम्बा, अम्बालिका, उनके तो नाम ही अम्बा अम्बालिका इसीलिए रखे गए हैं, वो मातृवाचक हैं। अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, ये तीनों के जो नाम हैं, ये मातृवाचक शब्दावली में नाम रखे गए हैं। तो मातृ पूजा और स्त्री की माता के रूप में जो पूजा है और आद्या शक्ति के रूप में जो पूजा है और सृष्टि का प्रवर्तन करने वाली शक्ति के रूप में जो पूजा है, उसके वे वाचक हो जाते हैं। इस रूप में द्रौपदी का चरित्र महाभारत में स्मरणीय है। इस रूप में सीता का चरित्र रामायण में स्मरणीय है। इन शब्दों के साथ इस वक्तव्य को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।